हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप एग्जाम से पहले इस कक्षा को एक बार जरूर देखेंगे। चलिए, आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में निम्न में से कौन सा देश संसार में अग्रणी है, यानी सबसे आगे है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी भारत। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो कोयले के भंडार में सबसे आगे है चीन। कौन सा देश है? चीन। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला क्वार्क किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कोवेकर्स स्पीसीज, ऑप्शन बी सीड्स देवदार, ऑप्शन सी फाइकस और ऑप्शन डी साइकस। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोवेकर्स स्पीसीज। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन बी टेलीविजन नेटवर्क, ऑप्शन सी टेलीटैप नेटवर्क और ऑप्शन डी टेलीफैक्स नेटवर्क। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके आंसर करेंगे कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट का तात्पर्य होता है टेलीफोन नेटवर्क। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 170। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 170। आपके जितने भी प्रश्न इसमें सेट किए गए हैं पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण वृद्ध जनों को खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति जनजाति के बीच गरीबी उन्मूलन और ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल अंत्योदय योजना जो था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी ह्रासमान, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी अपरिवर्ती। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आपको बताने हैं कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन बी बाबर को, ऑप्शन सी अकबर को, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है?
से का नियम, ग्रिफिन का नियम, ग्रेशम का नियम और एंजिल का नियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजिल का नियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? यानी आपको इसका फुल फॉर्म बताना है बीओडी का। ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन डी बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड। बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन ए ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में दिए जा रहे हैं। राजा स्टडी सेंटर बाय कृष्णा सर, यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बिहार एसएससी एवं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन और वो बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी बदायूनी। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 जुलाई को और 5 अक्टूबर को। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, जो कि आपको पता होगा। तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र की ऊंचाई, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी सड़क की दूरी, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? क्षेत्रमापी का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल। आपका देखिए क्वेश्चन को समझिए कि क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो क्षेत्रफल के लिए। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए रूजवेल्ट, ऑप्शन बी स्टालिनकर, ऑप्शन सी चर्चिल और ऑप्शन डी लेनिन। तो यूनाइटेड नेशन शब्द रूजवेल्ट ने गढ़ा था। किसने? रूजवेल्ट ने। तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट किस पर लगाया जाता है? वैट किस पर लगाया जाता है? सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के प्रथम चरण में, उत्पादन के अंतिम चरण में, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैट लगाया जाता है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी पूछ सकता है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 27 फरवरी और ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान से, ऑप्शन बी मुर्गी पालन से, ऑप्शन सी पेयजल से, ऑप्शन डी मत्स्य पालन से। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन यानी मत्स्य पालन से है। डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदसा को हटाने का प्रत्यावान प्रावधान कहाँ से लिया गया था? क्या होगा? कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई दी का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी ओडिशा। जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ऑप्शन ए स्टीगलित्ज, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी पॉल ए सैमुअल्सन, ऑप्शन डी जॉन टिनब्रेगन और रगनार फ्रिच। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जॉन टिनब्रेगन और रगनार फ्रिच को दिया गया था। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी जंगली उल्लूक, ऑप्शन सी सफ़ेद पेट वाले बगुले, ऑप्शन डी जिप्स बल्चर। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। जंगली उल्लूक किसका खतरे में है? किस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है? तो जंगली उल्लूक का। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? ऑप्शन ए काली बेल्ट, ऑप्शन बी 10वां डैन, ऑप्शन सी पीली बेल्ट और ऑप्शन डी 12वां डैन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जूडो का सर्वोच्च उपाधि 10वां डैन है। क्या है? 10वां डैन। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड,
ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन बी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ऑप्शन डी इंटरेस्ट मिनिमम फंक्शन। तो IMF का संक्षिप्त रूप क्या है, जल्दी से बताइए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फॉर्म, यहाँ फॉर्म हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए सोपारा, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी वातापी और ऑप्शन डी अजंता। जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा था। कहाँ था? एलोरा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता है? ऑप्शन ए द राइजिंग सन, ऑप्शन बी ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिसी, ऑप्शन सी हाफ ए लाइफ, ऑप्शन डी द अल्ब्रेजा ऑफ इन्फाइनाइट जस्टिम। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द अलजेब्रा ऑफ इन्फाइनाइट जस्टिस, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्रिड तंत्र, ऑप्शन बी अक्षांश, ऑप्शन सी भौगोलिक समन्वय और ऑप्शन डी देशांतर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रिड तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पतन नगर नहीं है। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतन नगर नहीं है तो कैनबरा पतन नगर नहीं है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भारित की जाती है? ऑप्शन ए भारत के लोक लेखा को, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि को, ऑप्शन सी राज्य के लोक लेखा को, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि को। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पिछले वर्ष पूछे हुए प्रश्न ही आपको कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। भारत की संचित निधि को ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रभारित की जाती है, यानी कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है तो किसको प्रभार दिया जाता है? भारत के संचित निधि को, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1986 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन ए लोगों में घोर बेचैनी, ऑप्शन बी सैमन कमीशन की रिपोर्ट, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन की विफलता और ऑप्शन डी अंग्रेजों का विश्व युद्ध द्वितीय में उलझा जाना। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्रिप्स मिशन की विफलता, क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी गोगरा,
ऑप्शन सी खानवा और ऑप्शन डी कन्नौज। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज से। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताए। यानी भारत में चावल के कटोरे से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी सिंधु गंगा का मैदान। तो आपको इसका आंसर पता होगा। ये बहुत ही भिविया क्वेश्चन है। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी विभाजन विरोधी आंदोलन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। याद रखना है, हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन किस आंदोलन में मिला था? असहयोग आंदोलन में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन डी लाहौर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो रखा गया था लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर में। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन है एक टेलीस्कोप आविष्कारक, ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी दर्रा और ऑप्शन डी शिखर। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो एक शिखर है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून प्रायः आते हैं। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुवीय महासागर में, ऑप्शन बी चीन और जापान के समुद्रों में, ऑप्शन सी मैक्सिकन खाड़ी में, ऑप्शन डी हिंद महासागर में। तो टाइफून प्रायः आते हैं चीन और जापान के समुद्रों में। कहाँ आते हैं? चीन और जापान के समुद्रों में। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन ए फसलों की विविधता, ऑप्शन बी बड़े फार्मों का अधिक, ऑप्शन सी प्रकृति पर अधिक निर्भरता और ऑप्शन डी उत्पादकता का निम्न स्तर। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 40 का हो जाएगा बड़े फार्मों का अधिक। बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरण आय होती है। ऑप्शन ए वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, ऑप्शन बी एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दी गई है, ऑप्शन सी अनअर्जित आय, ऑप्शन डी अर्जित आय। तो जल्दी से बताइए अंतरण आय क्या होती है। वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया? ऑप्शन ए
यूनिसेफ, ऑप्शन बी गैट, ऑप्शन सी यूनाइडो और ऑप्शन डी यूनेस्को। तो जल्दी से बताइए विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 5 वर्षों के बाद, ऑप्शन बी 6 वर्षों के बाद, ऑप्शन सी 4 वर्षों के बाद और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 5 वर्षों के बाद। नियुक्ति कितने वर्षों में की जाती है? 5 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। ऑप्शन ए उद्देशिका में, ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों में, ऑप्शन डी राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। उद्देशिका में ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? आपको बताना है कि इसमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पारद और ऑप्शन डी तांबा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त समिति, ऑप्शन बी अस्थायी समिति, ऑप्शन सी स्टैंडिंग समिति और ऑप्शन डी तदर्थ समिति। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तदर्थ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी राजमोहन गांधी, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी आर के कजरिया। जल्दी से बताइए आर के कजरिया आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक कपिल देव ने लिखा था। किसने? कपिल देव ने। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? आपको बताना है अपमार्जक क्या है। ऑप्शन ए साबुन है, ऑप्शन बी औषधि है, ऑप्शन बी उत्प्रेरक है, ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता है। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? तो शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए जिब मिल्खा सिंह फुटबॉल, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा टेनिस, ऑप्शन सी साइना नेहवाल बैडमिंटन, ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद शतरंज। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? तो जिब आपको बताना है कि सही नहीं है, तो मिल्खा सिंह फुटबॉल ये क्या है? गलत है। तो ये हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन ए स्टॉकहोम्स में, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी ओस्लो में। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? स्टॉकहोम्स में। कहाँ दिए जाते हैं हर वर्ष नोबेल पुरस्कार? स्टॉकहोम्स। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, इसे कांच के घर और वायु विरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। ऑप्शन बी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन सी, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? जल्दी से बताइए कि तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए, वोल्ट गुने एम्पियर। ऑप्शन बी, वोल्ट या एम्पियर। ऑप्शन सी, एम्पियर या वोल्ट। ऑप्शन डी, वोल्ट गुने एम्पियर। तो प्रतिरोधिता की यूनिट इकाई क्या है? जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए, मक्खी पालन का। ऑप्शन बी, माहू का। ऑप्शन सी, बरूथी का। ऑप्शन डी, मकड़ी का। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो एरेनियोलॉजी मकड़ी का अध्ययन है। क्या है? मकड़ी का अध्ययन। एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मकड़ी का। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलीसीरा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्राइट। ऑप्शन सी, पोटेशियम नाइट्रेट। और ऑप्शन डी, सोडियम नाइट्राइट। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चिलीसीरा सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है। ऑप्शन बी, यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। ऑप्शन सी, यह वायुमंडल में CO2 कम करने की पद्धति है। ऑप्शन डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो जल्दी से बताइए कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, परिपथ सर्किट। ऑप्शन बी, टेलीफोन। ऑप्शन सी, पैकेट। ऑप्शन डी, टेलेक्स। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का उपयोग किया जाता है? तो पैकेट का। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। ऑप्शन ए, 500। ऑप्शन बी, 700। ऑप्शन सी, 200। और ऑप्शन डी, 206। आपको पता होगा कि कंकाल के मांसपेशियों में अनुमानित संख्या लगभग जो है कितना है? 700 है। कितना है? 700। तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए, बर्नादस्की। ऑप्शन बी, S.A. फोर्स। ऑप्शन सी, S.G. टेंसले।
ऑप्शन डी थिनेमाइन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एजी टेंसले, क्या हो जाएगा, एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए समतापी परिक्रिया, ऑप्शन बी रुद्धध्वस्म परिक्रिया, ऑप्शन सी समआयतनिक परिक्रिया, ऑप्शन डी समदाबी परिक्रिया। तो साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह रुद्धध्वस्म परिक्रिया दर्शाता है। क्या दर्शाता है, रुद्धध्वस्म। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पैकेट्स, ऑप्शन बी पेज, ऑप्शन सी फ्रेम्स, ऑप्शन डी सेगमेंट्स। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेम्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए चार्ल्स, ऑप्शन बी डेवी, ऑप्शन सी डैमलर, ऑप्शन डी डीजल। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी डैमलर। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, डैमलर ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन बी बागवानी कला, ऑप्शन सी पादप जीवन का विज्ञान, ऑप्शन डी फसल उगाने की कला। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी। ऑप्शन ए फिनॉल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित कौन सी गैस थी, जल्दी से बताइए। मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए तरल के प्रवाह की दर, ऑप्शन बी तरल दाब, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन डी तरल घनत्व। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तरल के प्रवाह दर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिनल ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चार्ल्स डार्विन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन बी। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं। ऑप्शन ए बल एवं शक्ति, ऑप्शन बी कार्य एवं शक्ति, ऑप्शन सी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन डी गति एवं शक्ति। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कार्य एवं ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भौतिक मात्रा के युग्म समान होते हैं कार्य एवं ऊर्जा के। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को पाचन सामग्री के रूप में
प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? ऑप्शन ए अधिक विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी अधिक ऊष्मा चालकता, ऑप्शन सी न्यून ऊष्मा चालकता, ऑप्शन डी न्यून वैद्युत चालकता। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक ऊष्मा चालकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया ऑप्शन ए केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, ऑप्शन बी केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर, ऑप्शन सी रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती हो, ऑप्शन डी वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। तो सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऑप्टिक डिस्क है? ऑप्शन ए जाज डिस्क, ऑप्शन बी सुपर डिस्क, ऑप्शन सी बर्म डिस्क और ऑप्शन डी जिप डिस्क। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बर्म डिस्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन, ऑप्शन सी अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन, ऑप्शन डी एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस। तो एपीआई का पूरा नाम आपको बताना है, जल्दी से बताइए। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी साधारण जल और ऑप्शन डी रेडियम। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट विमंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन ए पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन, ऑप्शन सी सोडियम का न्यून आयनन ऊर्जा, ऑप्शन डी पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की क्षमता। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? आपको बताना है पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। 22 दिसंबर को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को और 21 जून को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन भिभिया भी है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? चलिए आपको बताना था कि पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगन। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया। किसको? हड़प्पा को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? ऑप्शन ए बेगुएला, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी कुरोशिबो
ऑप्शन डी ब्राजील। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला सबसे ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 1206 से 1526 तक, ऑप्शन बी 1190 से 1230 तक, ऑप्शन सी 1290 से 1320 तक, और ऑप्शन डी 1145 से 1451 तक। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भिविया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक रहा। कब तक रहा दिल्ली सल्तनत का काल? 1206 से 1526 तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, और ऑप्शन डी 35 वर्ष। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, और ऑप्शन डी टकालामाकन। तो जल्दी से बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सहारा। आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की मुहर क्या है? ऑप्शन ए शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर, ऑप्शन बी सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति, ऑप्शन सी चक्र के साथ शेरों की तस्वीर, ऑप्शन डी शेरों के साथ गेहूं के 2 पौधे जो देश की। तो बताइए कि भारत सरकार की मोहर क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति। भारत सरकार की जो मोहर है उसमें सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष की प्रकृति है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की भूमि सबसे कम है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, और ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से बताइए किस राज्य की भूमि सबसे कम है, या किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो गोवा का, वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी श्री माओ भंडारके नायक, ऑप्शन सी इसाबेल पेरोन, ऑप्शन डी लॉरा चिंचिला। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री माओ भंडारके नायक विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? ऑप्शन ए मुंबई से सूरत, ऑप्शन बी हावड़ा से दिल्ली, ऑप्शन सी कल्याण और पुणे, ऑप्शन डी नई दिल्ली से चेन्नई। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कल्याण से पुणे। कहाँ तक चला गए थे? कल्याण और पुणे के बीच। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, और ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवी के अफसर का सर्वोच्च पद क्या होता है? ऑप्शन ए एडमिरल, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल, ऑप्शन सी रियर एडमिरल, ऑप्शन डी
कोमोडोर। तो जल्दी से बताइए कि नेवी के अफसर का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च पद क्या होता है? तो एडमिरल होता है। क्या होता है? एडमिरल, जो कि आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पत्ते से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी छाल से और ऑप्शन डी फल आवरण से। तो अभी आपका जो क्वेश्चन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दरोगा के व्यू से सभी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि अफीम के पौधे से किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी फल आवरण। मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो फल से, फल आवरण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? ऑप्शन ए समोच्च कृषि, ऑप्शन बी समोच्च वेदिकाकरण, ऑप्शन सी अवनालिका नियंत्रण, ऑप्शन डी बेसिन लिस्टिंग। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण की जैव पद्धति समोच्च कृषि होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समोच्च कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए पेंटोस शर्करा, ऑप्शन बी हेक्सोस शर्करा, ऑप्शन सी टेट्रोस शर्करा, ऑप्शन डी डाइओस शर्करा। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो हेक्सोस शर्करा का। किसका? हेक्सोस का। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक और ऑप्शन डी 0। तो कितनी होती है? एक भी नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अस्त्रशास्त्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन सी आर्य श्यामा शास्त्री, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आर्य श्यामा शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का निवर्तन इंगित होता है? ऑप्शन ए साफ आकाश से, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, ऑप्शन सी स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नलिखित कोटों से अपना उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए और 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 एवं 3। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल ए 1। क्या हो जाएगा? केवल 1। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर इन हिंदी, राजा स्टडी सेंटर बाय कृष्णा सर। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे दरोगा, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी एवं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले
क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सनहरी दिखाई देती है? ऑप्शन ए बी बर्तन, ऑप्शन बी परिक्षेपण, ऑप्शन सी ध्रुवन और ऑप्शन डी परावर्तन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। समुद्र की सीपी किस कारण से सनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका मैथ्स का क्वेश्चन होगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दरोगा से रिलेटेड, यानी दरोगा में पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले देख लेंगे और पहले भी रिवाइज करते रहेंगे, जिससे आप इसमें से ही 2-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।